हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है बोर्ड स्टडी में। और हम आप सबके लिए फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, यानी 12th का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यदि आप सबको इसका नोट्स, अगर 12th का नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप सब संपर्क कर सकते हैं। आप सबके लिए 70 वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। तो बिना कोई देरी किए हम चलते हैं पहले नंबर पर। देखिए, इसमें जितना भी प्रश्न बताया जाएगा सारा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत मोटर का कार्य का सिद्धांत आधारित है तो किस पे आधारित है, तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय बल पे। देखिए, ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो ट्रांसफर किस पे कार्य करता है दोस्तों, तो वो एसी पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसफर में प्रयुक्त धातु होती है, प्रयुक्त धातु होती है तो क्या होती है, तो वो हो जाती है हमारी सल्फाइड आयन की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया, ये भी हो सकता है तो 2026 में पूछ सकता है दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, चौथा नंबर प्रश्न करा कि आदर्श ट्रांसफर में शक्ति हानि होती है तो क्या होती है, तो ये हमारे हो जाएगी नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा, पांचवा नंबर प्रश्न है वो करा कि स्वप्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, छठा नंबर प्रश्न करा कि ट्रांजिस्टर में एनपीएन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिस्टर में एनपीएन का अर्थ हो जाएगा एक पी के दो एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न हमारे पास क्या करा है, सातवां नंबर प्रश्न वो करा है कि फाइबर ऑप्टिक आधारित है, फाइबर ऑप्टिक किस पे आधारित है, तो वहाँ जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि एक वोट यूनिट बराबर होता है, यानी एक वोट यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि न्यूनतम तरंग धैर्य होती है, तो न्यूनतम तरंग धैर्य किस पे होती है, एक सच की किरण पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है तो किसमें क्षय होता है, तो वो प्रतिरोधक में क्षय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, तो एक न्यूक्लियर में किसका मंदक का कार्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 12 का प्रश्न क्या कर रहा है, 12 का प्रश्न कर रहा है कि अर्धायु का अर्थ है, अर्धायु का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अर्धायु का हो जाएगा आधे नाभिक के क्षय की अवधि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बीटा क्षय में द्रव्यमान संख्या है, तो बीटा क्षय में द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, तो अपवर्तित रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 14 का प्रश्न कर रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत है, तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन किसमें होता है, तो हल्के नाभिक में मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है क्या करा कि डायोड का प्रयोग होता है, तो डायोड का प्रयोग किसमें होता है, तो करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या करा, 17 नंबर प्रश्न है वो करा कि लॉजिक गेट ए एन डी का आउटपुट होता है, तो लॉजिक गेट का ए एन डी आउटपुट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ऑसिलोस्कोप का मापक क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वोल्टेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक पिको फैराड बराबर होता है, तो एक पिको फैराड बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻−12 एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 कूलॉम मीटर बराबर होता है, तो 1 कूलॉम मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁻29 डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 21 का प्रश्न देखिए। 21 का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आईसी का पूर्ण रूप है, यानी आईसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट सर्किट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर प्रश्न हमारे क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमीटर भी हो जाएगा, रिसीवर भी हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मॉड्यूलेशन में बदलता है, मॉड्यूलेशन में क्या बदलता है, तो मॉड्यूलेशन में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बदलता है, एम्पलीट्यूड भी बदलता है, फेज भी बदलता है, इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ए एम का अर्थ होता है, तो ए एम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ए एम का अर्थ हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें क्या हो जाती है, तो गामा किरण हो जाती है विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 का प्रश्न देखिए, 26 का प्रश्न क्या कह रहा है, रेडियो तरंग की गति होती है, रेडियो तरंग की गति क्या हो जाएगी, तो प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कि संचार प्रणाली में शोर को क्या कार्य करता है, तो संचार प्रणाली में शोर क्या कार्य करता है, तो संकेत में गड़बड़ी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो एक ट्रांजिस्टर में कितने 3 टर्मिनल होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो हो जाएगा देखिए बेस हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है, एमिटर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कि डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल क्या हो जाता है, तो डिजिटल सिग्नल हो जाएगा केवल 2 मानों वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यानी एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की शाखा में प्रकाश को मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या करा कि बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 33 नंबर प्रश्न क्या करा, 33 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रेरणा के प्रतिघात का मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो होगा ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रवर्तित धारा में परिपथ में शक्ति का व्यय क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा केवल प्रतिरोध में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि धारता प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो धारता प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो W/C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है आप सबको देंगे होमवर्क के लिए। अगर उन 5 क्वेश्चन को आप बना देते हैं तो हम आप मान लेंगे कि आप जो 70 में 70 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा है, 36 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रेरणिका प्रतिघात होता है, तो क्या हो जाएगा, तो प्रेरणिका प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो WL हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है, तो धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, कह रहा है कि संघारित शक्ति का गुणांक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो ए हो जाएगा, ऑप्शन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस का मतलब इम्पीडेशन का प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि भारत में आपूर्ति की जा रही परिवर्तित धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो वो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न क्या करेगा, ट्रांसफार्मर में आपकी प्रवृत्ति में रहने वाला राशि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या करा, 42 नंबर प्रश्न करा कि ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी पोल इज द यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, तो पोल इज द यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या करते हैं, 43 नंबर प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण होता है, यानी देखिए 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 44 का प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या करा, निम्नांकित में किसे महत्तम भेदन क्षमता हो जाती है, यानी देखिए ये भी क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कागज का पराविद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3×10⁻6 VM मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि कौन औसत रंग कहलाता है, कौन औसत रंग कहलाता है, तो वो हो जाएगा पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न क्या रहा कि जो कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है, तो वो हो जाएगा स्वप्रेरण पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेरणिका प्रतिघात होता है, प्रेरणिका प्रतिघात क्या होता है, तो ओ मेल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या करा, 50 नंबर प्रश्न करा कि एल आर पर प्रतिफल शक्ति गुणांक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर बटा अंडर रूट आर टू प्लस अंडर रूट ओमेगा टू एल स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक कॉमन का प्रश्न ये क्या कर रहा है कि चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा, तो वो हमारा हो जाएगा लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इनमें से सभी पर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न करा कि किसी धारा में विद्युत धारा समय के साथ बदलती रहती है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा डीसी धारा भी बदलेगी, एसी धारा भी बदलेगी, स्थिर धारा भी बदलेगी, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं, यानी 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, देखिए 53 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर है जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न क्या करा, 54 नंबर कह रहा है कि सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध का मान होता है, यानी सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न क्या करा, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा को परिभाषित करते, विद्युत धारा को परिभाषित करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आवेश में प्रवाह का दर हो जाता है विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न क्या करा, 56 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बंद परिपथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटा आवेश कण है, यानी सबसे छोटा आवेश कण क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या करा, 58 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा में प्रवाह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, स्थिर विद्युत धारा का परिपथ कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बंद परिपथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न क्या करा है, 60 नंबर प्रश्न करा कि ओम के नियम के अनुसार भी और आई का ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, तो इस सीधी रेखा में हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 61 का प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विद्युत बल की दिशा किसके समान होती है, तो किसके समान हो जाएगी, तो वो हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, 62 नंबर प्रश्न करा कि चाल किसे कहते हैं, यानी चाल किसे कहते हैं, तो चाल किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का अनुपात के धारा घनत्व उसके कहते हैं चाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, 63 नंबर प्रश्न क्या करा कि वोल्टेज को मापने वाला उपकरण है, तो वोल्टेज को मापने वाला कौन सा उपकरण हो जाएगा, तो वोल्टेज को मापने वाला उपकरण जो हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर, सामग्री के प्रकार पर और तापमान पर भी करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबको जो 5 क्वेश्चन देने वाले हैं वो 5 क्वेश्चन लास्ट में देने वाले हैं, यानी अगले क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन जो देंगे आप सबको बनाना है और आप सबका आंसर जो है कमेंट में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर प्रश्न क्या करा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 65 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ है कि क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 वोल्ट में 1 एम्पियर धारा बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए आप सबको जो क्वेश्चन नंबर हो 60 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि 66 का जो आंसर है उसका कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर है कमेंट में कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट में 67 का आंसर कर दीजिएगा। देखिए 68 नंबर प्रश्न का भी देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए। और देखिए 69 नंबर प्रश्न देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, उसका भी आंसर कमेंट में कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सबका 12th का जो सारा तैयारी है जो यहीं से बोर्ड एग्जाम बोर्ड स्टडी से ही करवाया जाएगा। चलिए बोर्ड का एग्जाम का जितना भी तैयारी करवाया जाएगा वो बोर्ड स्टडी से ही करवाया जाएगा। देखिए 70 नंबर प्रश्न देखिए, 70 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट का अर्थ है, तो इसका जो आंसर है कॉमेंट में कर दीजिए। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोर्ड स्टडी देखिए, बोर्ड स्टडी BORD स्टडी करना है आप सबको, बोर्ड स्टडी सर्च करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है।